नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी एक नया चाल चल दिए। पुनः अभी इलेक्शन दो राज्य में अभी होना है, अक्टूबर नवंबर, और फिर नवंबर में दो राज्य में होना है। और उसी दरमियान जो है एक नए कानून ला के रख दिए। क्या यह भी कानून पास हो पाएगा या वक्फ बोर्ड की तरह यह भी रुक जाएगा? मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन कानून लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कानून जो है पूरे देश में एक साथ एक बार तमाम चरण का जो इलेक्शन है होगा। जिस तरह से लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायती है, नगर निगम है, ये तमाम चुनाव को एक साथ करने का जो है ये कानून ला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। क्या कारण है, क्या जल्दी है, और क्या इस देश में संभव है वन नेशन वन इलेक्शन? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा यह संभव नहीं है, जिस तरह से केजरीवाल बोल रहे हैं। सुनिए। पूरी दुनिया में पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। तो आपने सुना कि केजरीवाल ने क्या कहा कि यह लोग 4.5 साल यहां से चले जाएंगे, 6 महीने वोट मांगने आएंगे। तो वो अलग है, केजरीवाल का अपना तरीका है बोलने का। लेकिन समझिए, क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है देश में? हो पाएगा? इसी पे हम लोग बात करेंगे आज। थोड़ा सा ही आप लोग का समय लेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समझिए, समझना होगा। देश आपका है, हम लोगों का है। अगर सरकार, हम लोगों की सरकार कोई कानून लाते हैं तो उन्हें समझना भी जरूरी है। वन नेशन मतलब एक देश एक चुनाव का यह कानून ला रहे हैं मोदी जी। तमाम चुनाव एक साथ होगा। अभी वर्तमान में लोकसभा विधानसभा एक साथ हो सकता है। इसी साल जो है 4 विधानसभा होना है, जिसको एक साथ मोदी जी नहीं करा पाए। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते और इस पहला वो 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है लाल किला से झंडा तोलन करने का काम करते हैं। और वहां से वह कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन उसके महज 15-20 दिन बाद ही भारत चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है हमारे, वह जो है 4 राज्य का चुनाव को अलग अलग कर दिए। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस 4 राज्य को एक साथ चुनाव होते आया है। महाराष्ट्र हरियाणा के साथ होते रहा है। लेकिन तमाम रीजन देते हुए इलेक्शन कमीशन का आप लोग बाइट सुने होंगे, नेशनल मीडिया पे दिया है। तमाम रीजन दिए, एक बहाना जिस तरह से उन्होंने लगा कि किसी के कहने पे ये तमाम कोडिंग किया गया। पहली बार लगा कि कोई पर्व को इतना महत्व दिया गया कि उस पर्व के तहत जो है 4 दिन चुनाव को आगे कर दिया गया, हरियाणा का चुनाव। तो क्या लगता है, मतलब मोदी जी को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना राह बदल लेता है, लेकिन जनता उनकी राह बदलने के बाद भी रोक दे रहा है। जब आप ये 4 राज्य का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे देश में कितने राज्य हैं, कितने विधानसभा हैं, कितने पंचायत हैं, ये एक साथ होगा 100 की 150 जो एक बार चुनाव होगा। कैसे संभव है? कैसे संभव है? हर जगह का मौसम का भी चेंजिंग है। तमाम बातें आपके बीच हम रख रहे हैं। अगर यही है तो दिल्ली सरकार भी, केजरीवाल के सरकार, अभी तो आतिशी जी का सरकार बन गया है, वह भी कह रहा है कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में करा दीजिए, महाराष्ट्र के 7 चुनाव करा दीजिए। तो फिर क्या
है, वर्तमान सरकार के अंदर ये पावर है, वह यह चुनाव करवा पाएंगे। वो चुनाव करवा पाएंगे दिल्ली तो साथ में नहीं, 4 राज्य नहीं करवा पाए, तो फिर क्या लगता है पूरे देश का चुनाव एक साथ करवा पाएंगे? हमने तमाम बड़े बड़े राजनीतिकार का जो है R&D करने का काम किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि मोदी जी है मध्य वर्गीय चुनाव कराना चाह रहे हैं। अगले साल मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे और वह चाहते हैं, हम लोग को लग रहा था कि विपक्ष चाह रहा है, लेकिन मोदी जी ही चाह रहे हैं कि मध्य वर्गीय चुनाव हो जाए। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान स्थिति में बैसाखियों पे सरकार उनका चल रहा है, और वह जिस तरह से उनका प्लान था कि 400 पार, 370 पार, 350 पार, वह 300 पार भी नहीं, वो तो बहुमत पार भी नहीं कर पाए बीजेपी खुद के दम पर। तो ये इतने बड़ा साजिश के साथ मोदी जी जा रहे हैं आगे, और वह कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है। ये तमाम चीजें जो है समझ रहा है, मध्य वर्गीय चुनाव कराना चाह रहे हैं 2025 में, क्योंकि इन्हें डेमोक्रेटिक, इन्हें इन लोकतंत्र में डर बन गया है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, 2 पोल सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका है, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक तरफ दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। पूरे देश में जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उस समय तक में जो है 1272 सीट हो जाएंगे। करीब लोकसभा सीट जो है 888 और राज्यसभा सीट जो है 384 होने वाला है। तो नॉर्थ भारत में जो है नॉर्थ भारत में जो है सीटें बढ़ने वाला है, और साउथ भारत में सीटें घटने वाला है कुछ कुछ राज्य में। क्योंकि ये प्लान इसलिए कर रहे हैं कि वह जो है उन्हें मालूम है कि हम साउथ भारत में अपना पांव नहीं पसार पा रहे हैं, वहां पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि वह चाहते हैं कि नॉर्थ भारत का, उत्तरी भारत का दबदबा वर्चस्व बना रहे, और इसका जो सीट बढ़ रहा है इसका जो हम फायदा उठा लें और 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लें। लेकिन क्या लग रहा है, लोकसभा में पास करवाना है, विपक्ष समर्थन करेगा? राज्यसभा में पास करवाना है, क्या विपक्ष समर्थन करेगा? क्या चिराग पासवान करेंगे? क्या जीतन राम मांझी करेंगे? तमाम सत्ता पक्ष में बहुत नेता हैं, क्या टीडीपी समर्थन करेंगे? जदयू का तो राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन ने तो कहा होना चाहिए। लेकिन जो चाल चल रहे हैं गुजराती लॉबी, यह चाल क्या कंप्लीट होगा? क्या यह सक्सेस हो पाएगा? ये तमाम चीजें जो है अब बातें हो रहा है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है मुद्दा आ चुका है। लेकिन यह पास होगा या वक्फ बोर्ड की तरह यह भी एक कोने में चला जाएगा कानून? क्योंकि 3-4 कानून मोदी जी लाए और तमाम कानून जो है उनका पास नहीं हो पाया। लेकिन फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है वह ला रहे हैं। उनका यह भी दावा है विपक्ष इसी तरह करते रहे, विपक्ष तो पूरा राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं। कि कैसे संभव है, क्या ब्लूप्रिंट है इसका? 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी थे, जिनके देख रेख में जो है ये तमाम तैयारी किया गया कि कैसे किया जाए, और यह पेपर डॉक्यूमेंट वर्तमान राष्ट्रपति को सबमिट किया गया और इसकी जो है तैयारी चल रहा था। लेकिन क्या लग रहा है यह संभव है? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता कह रहा है कि इस बार विधानसभा में धूल चटाने का काम करे, साउथ की जनता तो पूरा धूल चटाने का ही काम करता है। जिस तरह से विपक्ष फुल बहुमत के साथ साउथ से उभर के आता है और बीजेपी नहीं साउथ में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाता है, यही वजह है कि उत्तरी भारत का दबदबा और वर्चस्व बनाने के लिए है 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की है, और विपक्ष को
दूर दूर तक सत्ता में न आने का जो है एक जरिया है। क्या ये 75 वर्ष में रिटायर होने से पहले या 75 वर्ष बाद भी जो एक आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर सेट कर रहा है कि 30 से 40 साल बीजेपी का राजनीतिक जो है चहल बना रहेगा, क्या यह बात भी हकीकत हो सकता है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन सक्सेस हो सकता है? ये तमाम सवाल आपके बीच हम रख रहे हैं, समझिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का यही पैटर्न है कि तमाम चुनाव, वह वार्ड का हो, पंच का हो, एक साथ होगा, देश के जनता के बीच एक साथ जाएंगे। मोदी जी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पैसे का बचत होगा, पार्टी का भी खर्च कम होगा और देश का भी पैसा बचेगा, जिसमें कि देश के गरीबों का उद्धार होगा। ये तमाम मुद्दे रखा जा रहा है और विपक्ष जो है अपने हिसाब से विरोध भी कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि यह 4 राज्य ही था, एक साथ चुनाव क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इन्हें डर है कि महाराष्ट्र हम हार रहे हैं, हरियाणा हम हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं, झारखंड में है पांव पसार रहे हैं, झारखंड में लोटस ऑपरेशन चल रहा है, तोड़ मरोड़ की राजनीति हो रहा है। दोस्तों, ये तमाम बातें समझना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा समय मिल जाए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करिए। आपका थोड़ा सा सहयोग, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और ज्यादा अगर और सहयोग करना है तो बगल में ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद जो है जो सहयोग देना है सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।